नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को अगर आपने फॉलो किया हो और उनकी फॉरेन की विजिट्स को फॉलो किया हो, आपने देखा होगा वो 2 या 3 दिन का विजिट करते हैं। 3-4 कंट्रीज वो विजिट करके आ जाते हैं और वहां पे काम करके आते हैं। लेकिन अगर मोदी जी एक छोटे से आइलैंड के ऊपर, जिसकी पॉपुलेशन 6 लाख से भी कम है, वहां पर अगर 3 दिन लगा रहे हैं, क्या समझेंगे इसका मतलब? इसका मतलब है कि कुछ बड़ा मोदी जी के दिमाग में है। उन्होंने अपनी जो रानी होती है चेस बोर्ड के ऊपर, उसको बाहर निकाल दिया। बस इसी में समझ लीजिए कुछ घातक है जो मोदी जी प्लान कर रहे हैं। और चाइना जैसी कंट्री की वाट लगा दी इस 3 दिन के अंदर। हमारी टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया कि यार एक कंट्री जिसका नाम मैं आपको बेट करता हूं आप में से कई लोगों ने उसका नाम भी सुना नहीं होगा, सेशल्स। वहां पर मोदी जी गए, लेकिन पिछले 10 साल की जो मोदी की विजिट्स हैं आइलैंड स्टेट्स के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर, वी वर स्टंट। मैं आपको बेट करता हूं आज की वीडियो आपको हैरान और चाइना को परेशान वो करने वाली है। क्योंकि मोदी जी 3 दिन एक छोटे से आइलैंड पे करने क्या गए थे भाई। अब आते हैं, डीप डाइव करते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, मोदी जी ने एक मूव किया चेस बोर्ड के ऊपर। चाइना के पास आज भी फिगर आउट नहीं हो रहा कि मोदी जी वहां पर कैसे हिट करके आए हैं चाइना को। वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो 3 दिन है, जब एक छोटे आइलैंड के ऊपर आप लगाते हैं, पॉपुलेशन बड़ी कम है, तो ये एक मोस्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल डिप्लोमेटिक चेस मूव है जो भारत ने पिछले 1 साल में आज बनाई है। आप हेडलाइंस को भूल जाइए कि वहां पर सेशल्स में बर्थडे की पार्टी थी उनकी, मोदी जी वहां चले गए। आज तक आपने मोदी जी के किसी बर्थडे के ऊपर जाते हुए कब देखा है? ये कोई कर्टसी विजिट नहीं था दोस्तों। भारत ने अपना राजा, जिसको मोदी जी बोलते हैं, और उसमें क्वीन की मूव हमने कर दी। पूरा बोर्ड को हिला के रख दिया है और टोटल साइलेंस है दुश्मनों की तरफ से। अब हुआ क्या है? मोदी जी ने वहां पे शेक हैंड्स किए, पोज किया, फोटोज को, सारा मीडिया वो चीजें दिखा रहा है आपको। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने वहां पे क्या किया? वहां पे हमने मेक इन इंडिया वॉरशिप दिया है एक छोटे से कंट्री को जिसके पास अपनी नेवी ही नहीं है। हमने वहां पे जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स हैं हमने वो दिए हैं। हमने वहां पर एम्बुलेंसेस दिए हैं। हमने 10 तो वहां पर यूटिलिटी व्हीकल्स हमने दे दिए। 5 रेडियल बोट्स हमने दिया है। और ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको, ये गिफ्ट किया है। एंड किसने किया है? मोदी जी वेंट इन पर्सन इन सेशल्स ऑन देयर 15th इंडिपेंडेंस डे और हमने गिफ्ट कर दिया। अब आप बोलेंगे यार एक कंट्री जिसके पास नेवी भी नहीं है, आप ये सब कुछ दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहली बात है वो उनके पास इतने पैसे नहीं है अपनी नेवी को क्रिएट कर सके। और हमने कोई चैरिटी का काम नहीं किया है कि किसी के बर्थडे पे गए और एक हमने वहां पे चैरिटी दे दी, नॉट एट ऑल। मोदी जी ने वहां पर एक लाइन बोली जिसके कारण ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपको, आपके लिए, वो इस लाइन में एक फंसा है सारा कुछ, जिसके कारण चाइना से मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि वहां पे अलार्म बेल्स बजने शुरू हो गए हैं। क्या बोला? उन्होंने बोल दिया इंडियन ओशन इज भारत शेयर्ड होम। एक लाइन, भारत शेयर्ड होम। शेयर्ड होम का मतलब क्या है? कि जो सिक्योरिटी है वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन ओशन में। चाइना बोलता है आई ओन साउथ चाइना सी। भारत बोलता है भारत शेयर्ड होम। आपके साथ मैं अपने होम को शेयर कर रहा हूं। ये दोनों में फर्क है दोस्तों। भारत की मीडिया में किसी ने भी इसको डीपली एनालाइज ही नहीं किया। एक सिंगल सेंटेंस में ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है। अगर आप चाइना जैसी कंट्री की वाट लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं पूरा डॉक्ट्राइन आपने चेंज करके रख दिया। अब मैं बताता हूं आपको, ये स्टोरी पूरी नहीं है। इट इज मच मच बिगर देन सेशल्स एंड वन स्टेटमेंट। क्योंकि ये कोई वन ऑफ ट्रिप नहीं था दोस्तों। ये मूव नंबर 9 था इन अ स्ट्रेटेजी जो पिछले 11 सालों में करी गई है मोदी जी की तरफ से बड़े सिस्टमेटिकली, और किसी ने इस चीजों को कनेक्ट नहीं किया। 2015 मोदी जी गए सबसे पहले मॉरिशस के अंदर। वहां पे लॉन्च कर दिया एक प्रोग्राम जिसका नाम था सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये है फुल फॉर्म ऑफ सागर। आपको लगेगा, साउंड करेगा बड़ा सॉफ्ट सा डिप्लोमेटिक, आपने कर दिया। लेकिन वो ओपनिंग मूव था मोदी जी का। पहला उन्होंने मोहरा चेस बोर्ड के ऊपर निकाला। उसके बाद 10 साल भारत ने क्वाइटली बिल्ड किया रिलेशनशिप्स। पेट्रोल वेसल्स हमने पहले दिए थे मॉरिशस को। उसके बाद पानी चाहिए था मालदीव्स को, क्राइसिस था, हमने पानी भेजा। डिजास्टर रिलीफ हमने म्यांमार को भेजा। छोटे छोटे मूव्स हैं, लेकिन जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस के सर्कल्स हैं वो पे कर रहे हैं इसको अटेंशन पूरे दुनिया के। हमारे यहां पर मीडिया नहीं कर रहा।
से मोदी जी मॉरिशस जाते हैं, वहां पे अपग्रेड करते हैं डॉक्ट्राइन को। जो पहले नाम दिया था सागर, वहां पे नाम को बड़ा कर दिया, सागर को कर दिया महासागर, यानी कि द ग्रेट ओशन। दोस्तों, ये कोई ट्वीक नहीं है, ये भारत बोल रहा है कि हम कोई रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है सिर्फ, वो तो हम कर ही रहे थे, हम एक ग्रेट पावर है, और जो इंडियन ओशन है वो हमारा बैकयार्ड है। इंडियन ओशन की बजाय हमने भारतीय ओशन हमने बोलना शुरू कर दिया, हमारा भी, और हम अपने ओशन को आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद मोदी जी ने इन्वोक किया अपने डॉक्ट्राइन को। ये तो कंट्रीज है जहां पे पहले शुरू किया, फिर गए मलेशिया में, फिर गए मॉरिशस में, फिर गए मालदीव्स में, फिर ट्रिनिडाड, फिलीपींस, सेशल्स, कोई कंट्री नहीं छोड़ा। तभी बोला ये मूव नंबर 9 है। अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे मोदी जी के विजिट्स को, 40 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के अंदर वो बैठी हुई हैं। 40% दुनिया की पॉपुलेशन इस कोस्ट लाइन में रहती है। 2/3 जो दुनिया का जो ऑयल है वो मूव करता है इस वाटर्स में से, और जो इस ओशन को कंट्रोल करेगा वो अगली सेंचुरी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसके समंदर के नीचे डीप डाउन वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स, आपको गोल्ड, आपको हर चीज वहां पे पड़ी है। तभी चाइना इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। आपने जो आइलैंड कंट्रीज हैं उसको अपने पाले में कर कर वहां पर अपनी नेवी बिठा दी गिफ्ट करके, ताकि वो अब आपके लिए ईयर्स एंड आइज का वो काम करेंगे। चाइना की शिप वहां पे आएगी, सबमरीन आएगी, ये आपको बताएंगे, और उसके बाद आप उनको पकड़ के उनको बोलेंगे बाहर निकलो, भाड़ में जाओ यहां से। दोस्तों, चाइना नोज दिस कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 15 सालों से चाइना ने बिल्ड किया पोर्ट्स को। आपको मालूम है हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, ग्वादर पाकिस्तान में, चिटागोंग बांग्लादेश में, और जिबूती किया म्यांमार में। ये चाइना ऑलरेडी कर रहा था। वेस्ट ने बोला ये तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, एक एक कर कर वो टाइट कर रहा है रस्सी को हमारे गर्दन के ऊपर, एक पोर्ट एट अ टाइम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। ये ट्विस्ट वो है जो वेस्ट बात नहीं करता, हमारी मीडिया भी बात नहीं करती। चाइना का जो पर्ल्स है, जो रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया उन्होंने, वो फेल कर रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट ये कोई क्राउन ज्यूल है चाइना के लिए। श्रीलंका से ले लिया, क्योंकि वहां पे पैसा इतना दे दिया लोन में श्रीलंका को, वो वापस नहीं कर पाए। माथे के ऊपर बंदूक रखने के बाद 99 ईयर्स के लिए वो पोर्ट चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। अब जो पोर्ट है उसके अंदर कोई कार्गो शिप आती ही नहीं है। वहां पे होता क्या है, जितना भी कार्गो आ रहा है वो भारत से आ रहा है हम्बनटोटा पोर्ट में। पोर्ट चाइना ने लिया सिर्फ अपनी नेवी को बिठाने के लिए, उसमें फायदा चाइना को है, श्रीलंका को कोई फायदा नहीं हो रहा। इस पर एक मास्टर स्ट्रोक बाद में बताऊंगा। हमारी एक इंडियन कंपनी ने कोलंबो में जाकर धमाल कर दिया बाद में, वो भी पहले मोदी जी की विजिट को फॉलो करते हैं। दोस्तों, एक पोर्ट जहां पे ट्रेड ना हो रहा हो वो थ्राइव नहीं कर सकता। आपको ट्रेड चाहिए, और जिस पोर्ट के ऊपर शिप्स आती ही ना हो वो सिर्फ एक कंक्रीट है उधार का। चाइना ने बिल्ड किया मॉन्यूमेंट्स, भारत ने क्या किया, हमने कोई बड़े बड़े पोर्ट जाकर नहीं बनाए, हमने सिर्फ रिलेशनशिप्स को हमने क्रिएट किया। यानी कि जब चाइना बिल्ड कर रहा था वहां पे बड़े स्ट्रक्चर्स, भारत ने क्वाइटली जाकर कुछ और भी बड़ा हमने कर लिया। एक इंडियन शिप बिल्डर भारत का, वो जाता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में जाके 51% शेयर, जो श्रीलंका का लार्जेस्ट कमर्शियल शिप यार्ड है, हमने उसको खरीद लिया। खरीदा नहीं, हमने शेयर खरीद लिए। हमने कोई डेट ट्रैप नहीं किया, हमने कोई बड़े बड़े लोन नहीं दिए, सिर्फ ओपन स्टॉक एक्सचेंज डील किया है विद श्रीलंकन गवर्नमेंट्स इनविटेशन। यानी कि श्रीलंका ने हमें इनवाइट किया, हम वहां जाते हैं, और यही सेम चीज चाइना भी करता है। हम्बनटोटा पोर्ट वहां पे गया, वहां पे जाकर 2017 में इतना ज्यादा लोन दे दिया था कि उस पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए अपने कब्जे में कर लिया। हमने उस चीज को रिवर्स कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, हमें कंसेंट दिया, ट्रांसपेरेंसी सामने थी, और उन्होंने भारत को चूज कर लिया, और हमने एक पोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, ये है रियल चेस मैचेस जो हम एक एक आइलैंड कंट्रीज में हम जा जाके कर रहे हैं। हम कोई वॉरशिप्स नहीं दे रहे, हम कोई लोन नहीं दे रहे, हम सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर, उनके इनविटेशन पे बुलाने पर हम ये काम कर रहे हैं। अब इसको जूम आउट करते हैं बैक आउट टू सेशल्स, क्योंकि मैं पहले बोला आपको ये क्वीन वाली मूव है, जहां पे आप अपनी रानी को निकालते हैं चेस बोर्ड के बाहर चेकमेट देने के लिए। अब सेशल्स ये एक चोक पॉइंट है वेस्टर्न इंडियन ओशन के ऊपर। चाइना इस रीजन को, इस आइलैंड को बहुत देर से इसके पास अपनी वॉरशिप्स को भेजकर इसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बड़ी बार इस आइलैंड को पैसे देने की कोशिश करी,
बड़े प्रॉमिसेस वो किए गए। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अपना किसी मिनिस्टर को नहीं भेजा, कभी भी कोई जूनियर डिप्लोमेट नहीं भेजा, खुद गए, और वो भी 3 दिन के लिए। अनयूजुअल लॉन्ग विजिट, जहां पे एक कंट्री की 6 लाख की पॉपुलेशन है। दोस्तों, ये जो लेंथ है 3 दिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर मोदी छोटे से आइलैंड पे 3 दिन लगाते हैं और खुद पर्सनल प्रेजेंस दिखाते हैं, एक मैसेज है दुनिया को, रैप्ड इन 5 वर्ड्स। क्या बोला? वहां पे जाके बोलते हैं शेड, दूसरा एक काम और बोल दिया, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। पार्टनरशिप ऑफर कर दिया, नॉट बेस्ड ऑन साइज, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये मोदी जी बोल रहे हैं, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। क्यों बोला जा रहा है? जिस जिस कंट्री में चाइना गया, वहां पे धोखे से बंदूक रखकर उन्होंने उस आइलैंड्स को अपने कब्जे में किया है, पोर्ट्स को अपने कब्जे में किया, और मोदी जी बोलते हैं बेस्ड ऑन ट्रस्ट। दोस्तों, इसको ट्रांसलेट कीजिए इंडो इनटू जियोपॉलिटिक्स। भारत छोटे छोटे आइलैंड्स को क्या बोल रहा है? वो मॉरिशस हो, मालदीव्स हो, सेशल्स हो, हमें चूज कीजिए, क्योंकि हम वहां पे आपके पास इसलिए नहीं आ रहे कि हमें आपका पोर्ट चाहिए। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका एक तो इंडिपेंडेंस डे है, हम आपको शिप्स दे रहे हैं, हम आपके हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एंड हम आपसे 99 ईयर्स की लीज नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं सिर्फ एक ही चीज, सॉफ्ट पावर। हमने सॉफ्ट पावर दिखाई, लेकिन हार्ड स्ट्रेटजी के थ्रू, और वो काम भी कर रही है। दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन बड़ा सिंपल है। चाइना ने 15 साल लगाए वहां पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने के लिए, भारत को एनसर्कल करने के लिए। कंक्रीट लगाया वहां पर, क्रेन्स भेजी, कार्गो टर्मिनल्स को बना लिया जो चलते नहीं है। भारत ने उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पकड़ा और उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ दिया, और मोती जो हैं वो सारे इंडियन ओशन में वो गिरे हुए हैं। बस वहां जाकर हम मोती हम अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। दोस्तों, हमने 11 साल बिल्ड किया सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, उन्होंने बनाया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बहुत फर्क है। हमने काम किया क्वाइटली, पेशेंटली, पोर्ट बाय पोर्ट, विजिट बाय विजिट, डॉक्ट्राइन बाय डॉक्ट्राइन। मोदी जी का एक एक मूव जो सेशल्स में किया है, मॉरिशस में किया है, इंडोनेशिया में, कहीं भी, ये सारे मूव्स जैसे कहते हैं रानी को हमने चेस बोर्ड पे निकाल दिया। एंड राइट नाउ चाइना के पास आंसर नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन मीडिया में मेरे पास नहीं आई, ये चाइनीज मीडिया बात कर रहा है, तभी आपसे शेयर कर रहा हूं। उनके पास आंसर नहीं है कि इसका आंसर दे कैसे, क्योंकि एक एक करके जो उनके मोहरे हैं वो हमने बोर्ड से बाहर निकाल दिए। दोस्तों, ये वो स्टोरी है जो आपको इंडियन मीडिया में, यूट्यूब पे कहीं भी आपको सुनाई नहीं देगी। इस वीडियो का बुक मार्क कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एक चीज का, जो अगला मूव आएगा मोदी जी का इस चेस बोर्ड के ऊपर, इट इज गोइंग टू बी इवन बिगर एंड इट इज गोइंग टू बी इवन सूनर। क्योंकि मोदी जी की जो स्पीड है वो चीजों को ठीक करने की, वो तेजी से बढ़ती जा रही है। वो देखिए, आप भी बोलेंगे कि भारत के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैंने बड़ी वीडियोस बनाई है जब से भारत में आया हूं कि भारत में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं, जो देश दुश्मन कंट्री हमें एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, हम उनको एनसर्कल भी कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेटजी को हम तोड़ भी रहे हैं। अगली मूव इज गोइंग टू बी बिगर, sooner, faster, and it is going to be a checkmate. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.